तो आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ हुआ और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या बोला, उसके बाद ईडी ने कोर्ट में क्या कुछ कहा है उसके जवाब में, इसके 10 पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं। जो महत्वपूर्ण 10 बातें थी वो हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, उसके बाद ईडी ने क्या बोला। तो ये 10 बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जब बोलना शुरू किया तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ये बात कही कि यह केस जो है ये 2 साल से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। ना मुझे कोर्ट में दोषी करार दिया गया, ना ही आरोप तय हुए। ईडी ने 25,000 पन्नों की फाइल जमा की है और बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने यही बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा, जो दूसरी उनकी बात थी, बड़ी बात ये उन्होंने कहा कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसर फुसर करते रहते हैं, दस्तावेज देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? ये दूसरी बात थी अरविंद केजरीवाल की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब तीसरी बार अपनी बात कही तो उनको जब तीसरी बार मौका मिला तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 3 बयान दर्ज हुए हैं और इसमें जो बयान कोर्ट के सामने लाया गया उसमें मुझे फंसाया गया। राघव ध्यान से सुनिएगा, राघव मुंगटा के बयान का हवाला देते हुए केजरीवाल ने आगे कहा है कि उन्होंने 7 बयान दिए, 6 में मेरा नाम नहीं था। जैसे ही उन्होंने 7वें बयान में मेरा नाम लिया तो उन्हें छोड़ दिया गया। अब जो ये नाम लिया गया है केजरीवाल द्वारा राघव का, तो ये राघव मुंगुटा इनका नाम है। तो ये कौन है ये जानिए। तो राघव मुंगुटा आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और यह जो है वाईएसआर कांग्रेस, जो आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भी है, तो उसके सांसद हैं मुंगटा श्रीनिवासुलु। मैं सही से नाम नहीं बोल पा रहा हूं। तो उनके एक सांसद हैं, उनके बेटे हैं। तो इसके अलावा ईडी, उसका केजरीवाल ने क्या कहा मैं आपको बता दूं। अब इनका नाम क्यों आया है ये मैं आपको बता देता हूं। तो ईडी ने मुंगटा को कथित शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि इसमें कि उन्हें बाद में जब उन्हें नाम लिया गया तो छोड़ दिया गया। तो खासतौर पर ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के ही बेटे हैं। और चौथी बात क्या थी ये आपको बताता हूं। तो चौथी बात, केजरीवाल ने जब चौथी बार उन्हें बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि शराब घोटाले के पैसे आखिर कहां हैं। आपको याद होगा कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में खुलासा करेंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, शराब घोटाले को लेकर क्या कुछ हुआ था, ये सब खुलासा करेंगे। लेकिन खुलासा कुछ बड़ा तो केजरीवाल ने किया नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि उन्होंने कहा कि आखिर ये पैसे हैं कहां। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक हवाला देते हुए ये भी कहा कि ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में कहीं नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ जो बात हो रही है कहीं नहीं है। हालांकि अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अब 5वीं बात क्या अरविंद केजरीवाल ने बोली तो सुनिए। केजरीवाल ने कहा कि शरद रेड्डी ने भाजपा को 55 करोड़ का चंदा दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है, धन का पता लगाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भाजपा को 50 करोड़ रुपए का दान दिया। अब ये एक और नाम आ गया, शरद रेड्डी। तो कौन है शरद रेड्डी ये भी समझ लीजिए। तो शरद रेड्डी हैदराबाद के एक व्यापारी हैं, इनकी दवाइयों की कई कंपनियां हैं। इसके अलावा अब ये शराब के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, इनके शराब को लेकर भी कई कंपनियां हैं और इन्हें भी इस सारे घोटाले को लेकर इनको लेकर भी जांच चल रही है। इसके अलावा अब छठी बात सुनिए। छठा बात क्या कहा ईडी, लगातार केजरीवाल ने छठी बात क्या कही। उन्होंने कहा कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे। उन्हें छठी बात केजरीवाल ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जितने दिन चाहें वो रिमांड रख लें, पर ये घोटाला है, ये केजरीवाल ने कहा। अब इसके जवाब में उसके बाद ईडी ने क्या कहा, तो एएसजी राजू ईडी की ओर से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सनसनी फैला रहे हैं, उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं, ये पहली बात बोली। उसके बाद महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली, 8वां पॉइंट जो है ये आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बयान का हवाला केजरीवाल दे रहे हैं उन लोगों ने यह बात साफ की है कि आखिर पहले दिए गए बयानों में उन्होंने केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लिया था। ये बात अब ईडी ने अपना पक्ष रखा है। इसके बाद 9वीं बात ये कही कि आम आदमी पार्टी को जो रिश्वत मिली उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में किया गया। ये बात ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कही। इसका उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात को लेकर पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसा मिला है और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात ईडी ने कही, ईडी के ओर से एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा। अब आखिर और 10वीं बात, जो 10वां पॉइंट जो है जो ईडी की ओर से कहा गया, एएसजी राजू का जो बयान था ये सुनिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने बयान में बीजेपी को जो चंदे का पैसा दिए जाने की बात कही है उसका आबकारी घोटाले से कोई वास्ता नहीं है।
ये ईडी ने कहा। ये चंदा कोई रिश्वत लेन देन का मामला नहीं है। केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है, कानून की नज़र में वो भी आम इंसान के बराबर ही हैं। ये बात एएसजी राजू ने कही ईडी की ओर से कोर्ट में। अब ये मामला सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखना ये है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर। तो ये 10 जो पॉइंटर्स हैं आज कोर्ट में जो हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए लगातार देखते रहिए India.com।